ये टाइम एंड वर्क का मैंने 4 क्वेश्चन, 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया है। एसएससी और रेलवे दोनों को कवर किया है मैंने। इसमें बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं दिखाऊंगा बिना कैलकुलेशन इसको किस तरह आप कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है पी क्यू आर एक काम को 10, 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। पी सभी दिन काम करता है, क्यू विषम दिन कार्य करता है, आर सम दिन कार्य करता है। तो बताइए संपूर्ण काम कितने दिन में होगा। ये पी 10 दिन में, क्यू 15 दिन में, आर 25 दिन में। तो मैं इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम 150 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। उसके बाद आप इफिशियंसी निकाल सकते हो। पी का यहाँ से 15 हो जाएगा, क्यू का 10 हो जाएगा, आर का 6 हो जाएगा। जब इसमें 25 में 6 से भाग देंगे, ये तो निकाल ही लोगे आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि पी रेगुलर काम कर रहा है, क्यू ऑड दिन काम कर रहा है, मतलब 1, 3, 5 इस तरह, आर इवन दिन मतलब 2, 4, 6 इस तरह। पी तो पहले दिन कौन आएगा, क्यू आएगा, क्योंकि ऑड दिन काम कर रहा है, ऑड दिन में हो। तो पहले दिन पी तो रेगुलर काम कर रहा है, तो पी और क्यू पहले दिन आ रहे हैं, तो मतलब पी का एफिशिएंसी 15 है और क्यू का 10 है। तो टोटल एफिशिएंसी पहले दिन का कितना होगा, 25 हो जाएगा। और दूसरे दिन आर आएगा इवन दिन, तो पी प्लस आर हो गया, तो इसका इफिशिएंसी टोटल दूसरे दिन का 21 हो गया। तो मतलब इसका मतलब हो गया। इसी तरह आगे ये तीसरा दिन चलेगा, चौथा दिन चलेगा, पाँचवा, छठवां। इसका मतलब हो गया 2 दिन का काम कितना हुआ, 46 वर्क हो गया। 46 वर्क हो गया। तो आप देखिए 2 दिन का काम 46 वर्क हो गया। टोटल हमको काम करना है कितना, 150। लेकिन अगर इसका 4 गुना करें तो अधिक हो जाएगा, तो इसको हम 3 गुना करते हैं। 3 गुना करेंगे तो 138 हो जाएगा, और 2 का 3 गुना 6 दिन हो गया। मतलब 6 दिन में 138 वर्क हो जाएगा। तो बचा कितना वर्क, 12 वर्क बचा। तो 12 वर्क करने के लिए आएगा कौन, साइकिल ये 1, 2 कंप्लीट हो चुका है, तो आएगा पी प्लस क्यू फिर से। और पी प्लस क्यू का है कितना, 25। तो 25 से भाग दे देंगे, यानी इतना इतना डे काम हो जाएगा। इससे पहले मैं और एक क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में एवरेज का क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं। अगर क्वेश्चन होना है तो जाकर वीडियो जरूर देख लेना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी मिलकर कुल कार्य को 54 दिन में कर सकते हैं। बी सी उसी काम को 56 दिनों में कर सकते हैं। बी ए से 75% अधिक कार्य कुशल है, तो ए बी सी तीनों मिलकर 52 दिन काम करते हैं। तो शेष काम बी अकेले कितना दिनों में करेगा। तो इसको निकालने के लिए करते हैं क्या है, ए बी सी दिया है कि 54 दिन में काम करते हैं, बी सी 56 दिनों में। तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ ध्यान देंगे मल्टीप्लाई लेकर के। बहुत लड़के मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद करेंगे। तो आपका तीनों का एफिशिएंसी 28 आ जाएगा और बी प्लस सी का 27 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बी जो है ए से क्या 75% अधिक है। 75% का फ्रैक्शन जानते हैं, 3/4 होता है। मतलब ए 4 है तो बी 3 अधिक हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 4 का वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ ये तीनों का 28 है, ये 2 का 27 है, तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो 1 यूनिट हो गया, ए का 1 यूनिट हो गया। इसका मतलब हुआ कि 4 का वैल्यू है 1 यूनिट, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/4। अब देखिए, अब सबसे पहले बचा हुआ काम निकालेंगे। तो बचा हुआ काम ये टोटल वर्क आप हो गया। उसके बाद ए बी सी 52 दिन काम किए थे और उनका इफिशियंसी कितना था, इफिशियंसी 28 था। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बचा हुआ काम निकालेंगे। इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ 56 कामन ले लेंगे तो यहाँ 27 बचा, यहाँ 28 दूना 2 यहाँ से कामन ले लिए, 26 बचा। अब 56 वर्क रिमेनिंग रह गया। और बी का अब क्वेश्चन कर रहा है बी शेष काम को कितना दिन में करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना लाए थे, 7/4। 7/4 से यहाँ भाग दे देंगे, 32 आ जाएगा। इससे पहले यहाँ तक आ गए तो वीडियो को फैला दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जितना समय में पी प्लस क्यू एक काम को करता है, उतना ही समय में आर अकेला कर देता है। कह रहा है कि यदि क्यू को पी से 15 घंटे कम और आर से 12 घंटे अधिक लगता है, तो पी अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। तो इसके लिए देखिए लॉजिक क्या है। जब देता है, इसमें कह रहा है कि पी प्लस क्यू जितना समय में करता है, आर अकेला उतना समय में कर देता है। इसका मतलब पी प्लस क्यू की जो एफिशिएंसी होगी आर की बराबर होगी। तो सबसे पहले करते क्या, इस क्वेश्चन में मैं लॉजिक ये बताता हूँ। सीधे आर जिसमें बराबर दिया हो दोनों का, उसका ही मान लेंगे। जैसे आर यहाँ बराबर है पी प्लस क्यू के, तो इसको ही एक्स मान लें। तो एक्स मान लेंगे तो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आर से 12 घंटा अधिक लेता है क्यू। तो आर से 12 घंटा अधिक लेगा, मतलब एक्स प्लस 12 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि क्यू पी से 15 घंटा कम लेता है, पी से 15 घंटा कम लेता है, इसका मतलब क्या है, पी अधिक समय लेगा। यानी एक्स प्लस 12 है तो एक्स प्लस ये 27, ये अधिक लेगा, तभी तो ये कम होगा इससे। अब देखिए ये जब होगा, ये दो पी प्लस क्यू का जो टाइम का योग अनुपात है वो आर के बराबर है, तो इसका इफिशियंसी बराबर होता है। इस टाइप से क्वेश्चन में जो डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स, वो ये दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। तो मल्टीपल के बराबर होगा, बस वैल्यू रख देंगे, ये 27 और 12, तो ये करेंगे तो एक्स इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू आर किसी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथे क्वेश्चन पर चल रहा है, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। खैर यदि ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन और सी बचे हुए काम को 13 दिन में कर देता है, तो बताइए कि सी अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा। इसमें कुछ है नहीं, ये बड़ा लिखा हूँ आपको समझाने के लिए। कह रहा है ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में है, तो कुल टोटल वर्क निकालेंगे 48 हो जाएगा। ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 हो जाएगी और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कह रहा है 5 दिन ए काम करे, 7 दिन बी काम करे और 13 दिन सी काम करे, तो ये काम खत्म हो जा रहा है। तो हम यहाँ से 5 ए, इसको 5 भी लिख दे, इसको 2 भी लिख दे, उसके बाद से ये
2c लिख दें और उसके बाद से 11c इसको लिख देते हैं तोड़ के, क्योंकि हमको a प्लस बी कॉमन लेना है। यहाँ से 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखिए a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो b प्लस सी बचेगा, b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, प्लस 11c हो जाएगा इक्वल टू 48। यहाँ से 5 चौका 20, 3 दूना 6, इधर ले जाएंगे तो 26 हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। तो 11c की वैल्यू हो जाएगा 22, 22 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है सी का यहाँ इफिशियंसी मिल गई, तो कह रहा है टोटल वर्क सी कितने दिनों में कर देगा, तो 48 में 2 से भाग दे देंगे, 24 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना आंसर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।